नमस्कार स्टूडेंट। यहाँ पर इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन पर है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट है जो किसी पॉइंट पर ज्वाइन करता है 5, 4 एंड 2, 2 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट Q, और वो लाइन सेगमेंट Q पॉइंट से डिवाइड होता है किस रेशियो में? एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, तो 1:2। डज द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 कंटेन Q? क्या इस इक्वेशन पर Q पॉइंट आपको मिलेगा, ये आपको बताना है। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 10 पर ही चर्चा कर लें। 10 के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये बनाना पड़ेगा कि P डिवाइड्स the join of 2:1। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास 2:1 नहीं होगा। क्वेश्चन हमारे पास है 5, -4 एंड 2, 2। ठीक है, एक x होगा और एक y होगा। बाय द पॉइंट Q, इन रेशियो ऑफ 1:2। 1:2 के रेशियो में हमें ये क्या करना है? डिवाइड करना है। और ये बताना है कि जो इक्वेशन की दिया हुआ लाइन का x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्या उस पर Q आएगा? तो सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है। तो 1 इंटू 2 प्लस, आपको फार्मूला याद ही होगा, 2 इंटू 5 अपॉन m+1 लगा देते हैं तो 1 + 2। और यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4, और यहाँ पर भी m+n लगा देते हैं। देखिए 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 2 जा 8 एंड 2 and 1 3। क्लियर हो गया? 10 और 2 12 होगा, 12/3 एंड 2 - 8 -6/3, तो इसका बनेगा 3 4 जा 12 एंड -3 2 जा 6। जो कोऑर्डिनेट आया है वो कितना हो गया? 4, -2। मतलब एक वैल्यू x के लिए 4 और y के लिए -2 आ गया। ठीक है, इसको लेते हैं यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 बेटे, -2 इंटू वाई की वैल्यू -2 है। देखिए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। जब 8 आ जाएगा यहाँ पर, तो आप ये कह दोगे ना, आप आराम से कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि Q की जो Q है वो x माइनस 2y इक्वल टू 0 वाली लाइन पर कहीं पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, नो Q डज नॉट कंटेन ऑन x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस पर यह स्थित नहीं है। इसी तरह से बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। इंटरसेक्शन क्या है? कोई लाइन कहीं पर कट होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास जो इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू 1 और 3x - y + 9 है, तो हम +9 को जो है, इस 9 को इधर कर दें तो -9 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। पहले इक्वेशन को सॉल्व करें।
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर कहता है दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन 2k-1, क्या जो हमारे दोनों पॉइंट मिलेंगे एक्स और वाई के यहाँ पर आएगा, और इसके साथ साथ मुझे k की वैल्यू को भी बताना है। तो आप देखें यहाँ पर 3y बट यहाँ 3y नहीं है, तो यहाँ पे आप नोट कर लें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 3 या 9x माइनस 3y इज इक्वल टू -27। अब देखें यहाँ पे -3y, यहाँ पे 4x हो गया, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो आप 1 लगा दें। अब इसके साथ क्या होगा, अगर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे तभी तो ये माइनस होगा, सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑन एडिंग 3, इक्वेशन नंबर जो 3 आया है, ये 3 इक्वेशन है, और ये 1 के साथ 3 and 1, तो 9 से 9 और 4 कितना हो गया, 13x हो गया। इधर माइनस करते हैं तो ये जाएगा -26, x इज इक्वल टू -26 अपॉन 13, देन -2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बेटा इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में ले चलते हैं। तो 1 हमारे पास ये है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू -2 आई है, प्लस 3y इज इक्वल टू 1 हो गया, -8 हुआ, और यहाँ पर बेटा 3y हुआ इक्वल टू 1, 3y 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 9, एंड y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। x और y, x कितना हो गया, x हो गया -2 और y हो गया 3। अब x और 2 की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो x के साथ जो x की वैल्यू आई है -2 आई है, तो 2 के -1 मल्टीप्लाई में -2 रख दें, और -2 आई है तो 2 इंटू 3 और इज इक्वल टू 1 कर दें, सॉरी 4 कर दें। देखिए यहाँ से करते हैं तो -4k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है, -4k, और इधर हमारे पास 4 है तो 2 से 6 गया, -4 हो गया, और ये -4k हुआ, -4k। तो k की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, माइनस यहाँ पर ये 4 का है तो यहाँ से जाएगा, तो 4k माइनस में है, ये 4 यहाँ रखा और ये -4 गया तो +4 हो गया, तो k 4 अपॉन -4, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू होगी -2, k की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसके साथ आप क्या करेंगे, जब k की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपसे कह रहा है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ये जो पॉइंट आए हुए हैं x और y की वैल्यू इस पर है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इस पर इसको वैल्यूएट कर रहा है, कह रहा तो फाइंड द वैल्यू आपकी, तो k की जो वैल्यू होगी बेटे वो -2 होगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर और डिस्कस करेंगे, आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन आपने देखा, 11 क्वेश्चन की तरह से ही है, पर इसमें एक इक्वेशन और बढ़ा है, और मुझे बताना है कि जो हमें फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे उसके थ्रू हमें बताना है कि थर्ड लाइन पर इंटरसेक्शन होगा या पॉइंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आइए क्वेश्चन को करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। हमें प्रूफ करना है कि that the line 2x plus 5y is equal to 1 और x minus 3y is equal to 6 and x plus 5y plus 2 are congruent। ये मुझे प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है।
तो चलिए पहले इससे इक्वेशन 1 क्रिएट कर लो, इससे 2 कर लो, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड से इस पर आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो सबसे पहले 2x plus 5y is equal to 1, this is equation number 1, and x minus 3y is equal to 6, इक्वेशन नंबर ये हो गया सेकेंड। क्लियर हो गया बेटा? देखो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 5 से, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे इजी सा वे देख रहे हैं हम यहाँ पर कि x में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमें एक ही इक्वेशन मिलेगा और उससे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय 2 से करते हैं तो 2x माइनस 2 3 जा 6y और इज इक्वल टू 2 6 जा 12 और इक्वेशन नंबर थर्ड क्रिएट हो गया। जब थर्ड क्रिएट हो गया तो यहाँ पर देखो ये इक्वल है फर्स्ट वाला, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब इसे आप ये देखो कि कैसे होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो एलिमिनेट होगा। तो यहाँ लिख दें ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, तो एलिमिनेट हो गया बेटा। यहाँ पे माइनस करने आए तो 11y हो जाएगा और इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 12 माइनस 1 11 हो गया और y इज इक्वल टू 11 अपॉन माइनस 11 और y की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां पर आ गया 2x प्लस 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो 2x प्लस माइनस माइनस 5 हो गया और इज इक्वल टू 1, देन 2x इज इक्वल टू 1, ये माइनस इधर आएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा और ये हो गया 6, 2x x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू जो हो गई बेटे वो 3 हो गई। अब इस x और y की वैल्यू को हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के साथ लगा दें। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट आए हुए हैं इस लाइन के लिए कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, y की वैल्यू कितनी आई है, -1 हो गई, राइट। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की प्लेस पर 3 प्लस 5, y की प्लेस पर -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 1 या 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, देन वी विल से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तब अपने कंक्लूजन में आप लिखोगे थस 3, -1 also lie on the third line, on the third line, hence the given lines are congruent। इस तरह से आप ये कह सकते हो कि जो लाइन हमें दी गई है वो लाइन कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। वो x और y क्या है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया थर्ड इक्वेशन में, तो आप ये कह सकते हो कि 3 एंड y जो है वो लाई ऑन द थर्ड लाइन, द गिवन लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।